सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो टर्म है दैट इज नॉट न्यू फॉर यू। जब से हमने अकाउंट्स पढ़ने स्टार्ट किए, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी फर्स्ट डे, तब भी हमने डेप्रिसिएशन टर्म की बात की थी। क्या होता है डेप्रिसिएशन? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असेट्स के वैल्यू डिक्रीज होती है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, रेगुलर यूसेज हो सकता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है, रेगुलर वियर एंड टीयर भी हो सकता है। तो कोई भी असेट डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। टर्मिनोलॉजीज का फर्क क्या आता है? कोई भी टेंजिबल असेट्स जो होती है वो डेप्रिशिएट हो रही है, कोई भी टेंजिबल असेट्स डेप्रिशिएट होती है, एक्सेप्ट कौन सी एसेट डेप्रिशिएट नहीं होती? टेंजिबल है वो, ठीक है। जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हमेशा एमोर्टाइज्ड होती हैं, एमोर्टाइज्ड, ठीक है। तो एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझो तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? एमोर्टाइज हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं और डेप्रिशिएट हमेशा टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और उन टेंजिबल एसेट्स में हम लैंड को कभी नहीं लेते, बिकॉज लैंड इज द ओनली एसेट विच इज नेवर डेप्रिशिएट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे, बट आप लोगों के सिलेबस में दो ही मेथड्स हैं। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मेथड्स हैं जो हमें करने हैं आउट ऑफ मेनी मेथड्स। फाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहता है, हर साल सेम है, ठीक है। हर साल सेम है तो वैल्यू ऑफ असेट बिकम जीरो आफ्टर completing useful life या इकोनॉमिक लाइफ या वर्किंग लाइफ। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी उसकी लाइफ का होगा असेट की, उसके बाद उस असेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज की 10,000 की, ठीक है, उस पे हमने लेस किया 10% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगा 10%, 1000। फिर अगले साल 1000 का डेप्रिसिएशन लग गया, फिर 1000 का लग गया और फिर 1000 का लग गया। ऐसे धीरे धीरे 1000 लगते लगते 10 ईयर्स में वैल्यू जीरो हो गई।
यहां क्या हो रहा है, यहां पर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है चेंजेस, वो चेंज होता रहेगा हर साल। तो इसमें सेम है इसीलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज है इसीलिए रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस है। और वैल्यू ऑफ असेट नेवर बिकम जीरो, ऐसा कभी होता ही नहीं। क्यों नहीं होगा? मान लो कॉस्ट 10,000 है, डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ पे 10% पर एनम था, यहाँ पे भी 10% ही है, 1000, 9000। अब रिटर्न ऑन में क्या हो रहा है, 9000 पर 10% लगेगा, तो 8100 हो गया। 8100 पर 810 लगेगा, 7290, फिर 729 लगेगा, ऐसे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो लास्ट में कुछ तो वैल्यू रहेगी ना, एकदम जीरो तो कभी भी नहीं होने वाला। समझे डिफरेंस कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है? ये हमारे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फिर हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ रहे हो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस? एक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स। हम बुक्स कैसे मेंटेन करेंगे? बुक्स मेंटेन करने के लिए एक होता है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब एक तरीका तो ये है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, एक तरीका ये है कि हम ना बनाएं। अब हमें अभी आप लोगों के केस में ये हमेशा मेंशन होगा कि हमें कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग लेना है और कौन सा मेथड ऑफ मेंटेनिंग लेना है। तो इस चीज की तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं आने वाली है तुम्हें। समझ में आए? क्लियर हुआ? तो ये हमने आज इंट्रोडक्शन कर लिया डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड्स को करेंगे। मेथड यही है, मेथड में कुछ नहीं है। अब जो हमारे पास आगे करना है वो ये है कि वेरियस क्वेश्चंस में कैसे डील करते हैं अब हम, ठीक है, वो हमें डेप्रिसिएशन में करना है। तो पहले नोट डाउन कर लो सारा।